में भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने किया नॉर्थ जोन ड्रीम टेनिस क्रिकेट लीग का भव्य शुभारंभ। लीग में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। मुख्यमंत्री सेहत योजना को लेकर पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह का पंजाब के लोगों को संदेश। 3 करोड़ लोगों को मिली मुफ्त इलाज की सुविधा। पंजाब के जालंधर में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई। 1 किलो 564 ग्राम हेरोइन और मोटरसाइकिल के साथ 2 नशा तस्कर गिरफ्तार। अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद बोले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, सदन को नियमों से चलाने की कोशिश की गई, नियम से परे किसी को बोलने का नहीं है अधिकार। संसद परिसर में विपक्षी दलों का जोरदार प्रदर्शन। एलपीजी सिलेंडर की किल्लत और बढ़ती कीमतों के विरोध में प्रोटेस्ट। सरकार की नीतियों पर बोला तीखा हमला। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन 3 स्टेट्स। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, जहां पंजाब की लुधियाना पुलिस एक बार फिर से गंभीर सवालों के घेरे में आ चुकी है। जिले के अलग अलग इलाकों से सामने आए 4 मामलों ने पुलिस की तत्काल कार्रवाई के दावों की पोल खोलकर रख दी। कहीं हत्या के शक में कार्रवाई न होने पर परिजनों ने सड़क जाम किया, तो कहीं लूट और चोरी के मामलों में हफ्तों तक एफआईआर दर्ज ही नहीं की गई। आप आगे आइए ना, आगे आइए। तो अब देखिए पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यानी देखिए कुल 4 वारदातों में पुलिस पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके लिए तमाम पीड़ितों को सिर्फ एफआईआर के लिए सोचिए दर-दर भटकना पड़ा है, लेकिन उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई और कोई जांच पड़ताल समय से नहीं शुरू की गई। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर एक लड़की को आप देख पा रहे हैं जिसकी ओर से एक बड़ा कदम उठाया गया, तो दूसरी तस्वीरें परिजनों की हैं जो बेहद गुस्से में नजर आए, आक्रोशित नजर आए और उनका आरोप ये रहा कि पुलिस ने कोई कार्रवाई समय रहते नहीं की। तो अब 4 वारदातों में पुलिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, लापरवाही के आरोप लगे हैं, क्योंकि पीड़ित जो है वो सिर्फ एफआईआर के लिए देखिए भटकते रहे, लेकिन पुलिस वालों ने समय रहते ना तो एफआईआर लिखी और न ही कोई ठोस कार्रवाई की गई है। तो अब लगातार बार-बार पंजाब की कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं, पंजाब पुलिस की कार्यों को लेकर सवाल उठते हैं और एक बार फिर से 4 वारदातों की वजह से पुलिस सवालों के घेरे में आ चुकी है। पंजाब में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार की मुख्यमंत्री सेहत योजना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने प्रदेशवासियों को एक अहम संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब देश का पहला राज्य है जिसने मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत लगभग 3 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य का कोई भी नागरिक इलाज के अभाव में परेशान ना हो पाए। सत श्री अकाल जी। मुख्यमंत्री सेहत योजना ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਟੇਟ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ 2356 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਖਰਚੇ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਪੈ ਜਾਣੇ ਉਹ, ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰਲੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਉਹਦਾ ਭਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਪਿਛਲੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ 15 ਦਿਨ ਚ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਚ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਣਾ। फरीदाबाद के सेक्टर 15 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा में लॉकर तोड़ने के मामले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने बैंक मैनेजर के साथ 4 लोगों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की और फिर जेल भेज दिया। गिरफ्तार आरोपियों में तत्कालीन बैंक मैनेजर प्रीति कटारिया, AK सिंह, भावना नरवाल और विक्रेता नीरज शर्मा शामिल हैं। जानकारी यह है कि विक्रेता नीरज शर्मा ने अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। देखिए, मुकदमा दर्ज हुए लगभग 40 दिन हो गए। 40 दिन बाद भी रिकवरी ना हो पाना एक गंभीर चिंता का विषय है। हम बार बार पुलिस के अधिकारियों से इस संबंध में मिल रहे हैं। माननीय पुलिस आयुक्त, उनसे भी हम 2 बार मुलाकात कर चुके हैं। जो DCP क्राइम है उनसे तो कई बार मुलाकात हुई है, ACP क्राइम है उनसे भी मुलाकात हो रही है। लगातार मुलाकातें हैं कि ये आखिरकार रिकवरी क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय हम सबके लिए है। जो पीड़ित परिवार है वो तो वैसे ही दुखी है, उनके परिवार में बुरा हाल है, रो के सब लोग। और 40 दिन बाद भी ये सब चीज़ें कुछ रिकवर नहीं होना एक कारक प्रणाली पर कम से कम एक प्रश्न चिन्ह तो लगाता है। फिर भी हम पुलिस कमिश्नर साहब से और अन्य अधिकारियों से दोबारा से फिर बोलेंगे बार और इस संबंध में कड़ी कार्रवाई की थोड़ा सा मांग करेंगे कि और उचित तरीके से किया जाए। अभी कई लोग गिरफ्तार भी नहीं हुए। पंजाब के कीरतपुर साहिब में गुरुद्वारा पातालपुरी चौक के पास उस वक्त बड़ा हादसा होने से टल गया जब तेज रफ्तार और ओवरलोडेड बजरी से भरा एक ट्रक अचानक सड़क के बीचों बीच पलट गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त आमतौर पर बेहद व्यस्त रहने वाली सड़क पर ज्यादा गाड़ियां नहीं थी, वरना एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। ट्रक के पलटने से उसका चालक केबिन में बुरी तरह से फंस गया। वहां के लोग और राहत टीमों ने फौरन करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकाला और घायल हालत में इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल कीरतपुर साहिब भेज दिया। फ्लाईओवर के थले होया जी, टिप्पर वाला बहुत स्पीड च था जी, वो मतलब टिप्पर पलट गया ते बंदा बड़ी मुश्किल नाल मेरे हिसाब नाल घंटे बाद निकलिया। साह है उदा बच भी सकता जी बंदा। ਇਹ ਬਜਰੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਟਰੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਓਵਰਲੋਡ ਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਭਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੇ ਹੋਈ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਜੀ 108 ਚ ਲੈ ਗਏ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਬੰਦਾ ਬਚ ਜਾਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜੀ। JCB ਆਈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਹੈਡਰਾ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਫਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਾਕੀ ਵੱਢਣੀ ਪਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜੋ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਵਗੈਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕੋਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਹਦਾ। ਇਹ ਟਿੱਪਰ ਬਜਰੀ ਦਾ ਲੋਡ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰੋਪੜ ਸਾਈਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਚੌਂਕ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਕੱਢ ਕੇ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ नहीं है। बाकी पड़ताल चल रही है, अगली कार्रवाई अमल में लियांदी जा रही है। पंजाब के बरनाला में म्युनिसिपल एम्प्लॉयज एक्शन कमेटी पंजाब के आह्वान पर नगर निगम कर्मचारियों ने पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने शहर में रैली निकालकर सरकार का पुतला फूका और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नियमित करने की 10 साल की पॉलिसी की प्रतियां भी जलाकर विरोध जताया। कर्मचारियों की ये मांग है कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को तुरंत रेगुलर किया जाए, बकाया वेतन जारी किया जाए, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए और चारों लेबर कोड को खत्म किया जाए। तो वहीं यूनियन नेताओं गोविंद पाल, गुलशन कुमार, बिंदु प्रधान ने ये चेतावनी भी दी है कि अगर जल्द से जल्द उनकी मांगों को नहीं माना गया तो संघर्ष और आंदोलन तेज हो जाएगा।
मेरा नाम है जी गुलशन कुमार, जिला प्रधान सफाई सेवक यूनियन नगर निगम बरनाला जी। ਸਾਰੇ ਰੁਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਕੱਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾਗਾ। मैं जी बिंदु प्रधान है। ਇਹ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਾਂਗੇ। 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 6 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨਮਿੱਥੇ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹਜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡੀਏ ਹੈ, ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੇਟ ਫੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 15-20 ਦਿਨ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 1 ਪੈਸਾ ਡੀਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁਰਜੋਰ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕਰਤਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਤੀ ਵੀ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੂ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਊ, 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਪਹਿਲਾਂ 25-25 ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਆ ਗਏ, 25 ਤੇ 18 43 ਤੇ 10 ਸਾਲ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕੇ 53 58 ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੱਸੋ कित्थों वो कम करूंगा जी। आगे बढ़ेंगे, जहां होशियारपुर के केंद्रीय जेल में इलाज न मिलने की वजह से परेशान एक कैदी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। कैदी ने जेल के अंदर ही 4 नुकीली लोहे की कीलें निगल ली, जिसके बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। यह मामला होशियारपुर के केंद्रीय जेल का है। यह एनडीपीएस और लड़ाई झगड़े के मामले में सजा काट रहे गांव लालपुर थाना महिलपुर के रहने वाले चंदीप सिंह ने यह बड़ा कदम उठाया। बताया जा रहा है कि वो काफी वक्त से बीमार चल रहा था और जेल प्रशासन से कई बार इलाज की गुहार भी लगा चुका था। कैदी का आरोप है कि उसे सही इलाज नहीं मिल रहा था, जिससे वो मानसिक रूप से परेशान हो गया। इसी वजह से उसने शाम करीब 7 बजे जेल की दीवार से 4 नुकीले कीले निकालकर निगल लिया। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की आंच अब सीधे आम आदमी की रसोई तक पहुंचती नजर आ रही है। हरियाणा के यमुनानगर में गैस सिलेंडर को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। हालात ऐसे हो गए हैं कि गैस एजेंसी के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं और लोग घंटों खड़े रहने के बाद भी खाली हाथ लौटने को मजबूर है। एजेंसी मालिक का कहना है कि अब सिलेंडर सिर्फ SMS, मिस्ड कॉल और व्हाट्सएप के जरिए बुकिंग कराने पर ही दिया जाएगा। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि पहले जो है 21 दिन बाद सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग संभव थी, तो अब ये अवधि को बढ़ा दिया गया, जो कि 25 दिन कर दी गई है। अब ऐसे में जिन घरों में गैस खत्म हो चुकी है, वहां रसोई की आग बुझने की नौबत आ गई है। गैस तो पर्याप्त मात्रा में आ रही है, जैसे पहले आ रही थी उसी तरह आ रही है, लेकिन लोगों में की लड़ाई की वजह से कि कभी सिलेंडर ना मिले तो जिसकी बुकिंग नहीं है वो भी कह रहा है कि मुझे सिलेंडर दो, और लोगों में हलचल हो रही है, एक भागम भाग। अदरवाइज सप्लाई की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना डिजिटल बुकिंग करा के आए, या गांव में भी जो डिजिटल बुकिंग है और जिसके बाद DAC कोड है उसको तो गैस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रही बात कि अगर वो कहते हैं कि हमारे पास सिलेंडर चाहिए हमें और गैस दे दो, तो उनको तो नहीं मिल पाएगी। 25 दिन के बाद बुकिंग होगी। अब पहले 21 दिन बाद होती थी, 25 दिन बाद बुकिंग कराओ DAC कोड के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक कोई सप्लाई की कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरह की। नहीं, मैनुअल तरीके से नहीं, 2-3 ऑप्शन है, SMS है, व्हाट्सएप है, मिस कॉल है। वो थोड़ा सर्वर आजकल थोड़े डाउन चल रहे हैं क्योंकि सभी लोग एकदम वो कर गए हैं, तो उसमें रात को 10 से सुबह 6 बजे के बीच में बुकिंग करा लो तो ज़्यादा बेटर है। क्या अपील करना चाहिए? काला बाजारी तो कैसे होगी जब हम कस्टमर ही हमारे से गैस लेगा और उसको डिजिटल बुकिंग और DAC कोड के साथ गैस मिलेगी। कस्टमर ही काला बाजारी कर ले तो अलग बात है, और वो क्यों करेगा? क्योंकि जब पीछे से थोड़ी प्रॉब्लम है तो हाँ, थोड़ी सी दिक्कत ये है कि अभी हलवाई वगैरह के लिए प्रॉब्लम आएगी। अभी 19 किलो के सिलेंडर नहीं आ रहे हैं,
तो जब आएंगे उनको भी मिल जाएगा फिर। तो कमर्शियल जो है पूरी तरह हाँ, कमर्शियल पूरी तरह बंद है कि जैसे शादी वगैरह के लिए किसी को कोई प्रोग्राम है तो उनको थोड़ी दिक्कत है। घरेलू गैस में घर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। गुरदासपुर में पिछले दिनों हुई एक बड़ी डकैती का पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने निहंग वेश में आए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 32 लाख रुपए कैश और 1 किलो 300 ग्राम सोना चांदी बरामद किया गया। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने निहंग वेश का इस्तेमाल किया था, लेकिन वो निहंग नहीं थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 1 किलो 564 ग्राम हेरोइन और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई। आरोपियों की पहचान जसकरण सिंह पुत्र मान सिंह के रूप में हुई है, जहां दोनों आरोपी पुलिस की कस्टडी से भाग गए, लेकिन पुलिस पीछा कर दोनों आरोपियों को दबोच लिया गया। हरियाणा के यमुनानगर के 24 साल के युवक उधमप्रीत सिंह का शव आज यमुनानगर पहुंचा। उनके परिजनों ने उनका अंतिम संस्कार किया। आपको बता दें कि कनाडा में बीती 26 फरवरी को एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई थी। फोटोग्राफर गुरविंदर सिंह का बेटा उधमप्रीत सिंह साल 2021 में स्टडी वीजा पर कनाडा गया था और उस वक्त ब्रम्पटन में रहकर पढ़ाई के साथ काम कर रहा था। परिजनों के मुताबिक उधमप्रीत सिंह 2 दिन की छुट्टी मिलने पर अपने एक दोस्त के साथ कार से टोरंटो घूमने जा रहा था। दोपहर करीब 2:30 बजे टोरंटो के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक से उनकी कार को टक्कर मार दी गई और इस हादसे में उधमप्रीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त अभी गंभीर रूप से घायल है। इसका विशेष सहयोग रहा है। हाँ, जहाँ पर शहर की गुरुद्वारा साहब की प्रबंधक कमेटियों का, संस्थाओं का, संगत का, रिश्तेदार सज्जनों मित्रों का सहयोग रहा, उसके साथ साथ प्रशासन का भी बहुत ज्यादा सहयोग रहा है। तब उनका जो अंतिम अरदास है, जो क्रिया है, वो 15 तारीख की रविवार की गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा मॉडल कॉलोनी में दोपहर 12 से 1 बजे तक की है। हम प्रशासन का भी विशेष तौर पे धन्यवाद करते हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने नॉर्थ जोन ड्रीम टेनिस क्रिकेट लीग का भव्य शुभारंभ किया। इस लीग में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। आकाश चोपड़ा ने कहा कि भारत में क्रिकेट को जितना प्यार मिलता है उतना किसी और खेल को नहीं। उन्होंने ये भी जोड़ा कि ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों से बड़ी उम्मीदें हैं और देश के पास क्रिकेट में गोल्ड मेडल जीतने का एक और सुनहरा मौका है। 16 जून से शुरुआत हो रही है इस सीजन की। हालांकि उसके ट्रायल्स जो हैं वो जैसा भी उन्होंने बताया कि अगले महीने 15 अप्रैल को शुरू हो जाएंगे और राजस्थान से शुरू होंगे। अब करने का ये प्रयास है कि 12 टीम्स, यानी कि बहुत सारे बच्चों के लिए, ना सिर्फ बच्चों के लिए एक्चुअली, पर बहुत सारे लोगों के लिए, खिलाड़ियों के लिए मौका कि आप के अंदर अगर हुनर है तो फिर आपका चयन होगा तो फिर आप इसका हिस्सा बनेंगे। और कोशिश यही की जा रही है कि रात के मुकाबले हम कराना चाह रहे हैं, डे नाइट मुकाबले होंगे। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए आज की खबर के साथ। नमस्कार।